मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ मामला है और उसमें मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सबूतों के साथ महेश जोशी को ईडी ने गिरफ्तार किया है। जेजेएम घोटाले में महेश जोशी के खिलाफ मैंने ही ईडी को पुख्ता सबूत दिए थे। 900 करोड़ ही नहीं बल्कि जेजेएम में 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। मुकदमा दर्ज करवाने के लिए मैंने ही पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ धरना दिया था। केंद्र और राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाई कर रही है। ईडी ने गहनता से जांच करने के बाद महेश जोशी को गिरफ्तार किया है। जेजेएम घोटाले में लिप्त अधिकारी भी जल्द ही सलाखों के पीछे जाएंगे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बयान के बाद में पीएचईडी के भ्रष्ट अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। 1.5 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों पर ईडी की गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। जेजेएम घोटाले के मास्टरमाइंड सहित मुख्य अभियंता दिनेश गोयल, अधीक्षण अभियंता संजय अग्रवाल, मुख्य अभियंता केडी गुप्ता, मुख्य अभियंता आर.के. मीणा, अधीक्षण अभियंता रमेश चंद मीणा, उनके साथ ही 1.5 दर्जन से ज्यादा अधिकारी हैं जो जेजेएम घोटाले के मास्टरमाइंड है। कोई अकेला आदमी तो कर नहीं सकता था। पूरा सिस्टम बना हुआ था और सब जानते हैं सिस्टम में क्या कुछ हो रहा था। और उस करप्ट सिस्टम के टॉप पर जो मंत्रालय के रहे मंत्री पकड़ा गए, तो ये तो जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके नीचे काफी कुछ है और वो सभी लपेटे में आने वाले हैं। ये तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। और ये होता है क्या में बहुत सारे कौन कौन नाम छुपे हैं जो हमने आपको बता दिया। तो आपको सबको ध्यान है कि जल जीवन मिशन का घोटाला हम लोगों ने उजागर किया था। मैंने 3 दिन तक अशोकनगर थाने पर एफआईआर दर्ज करने का धरना दिया था। एफआईआर दर्ज नहीं की, उल्टा मेरे को गिरफ्तार करके ले गए। लेकिन मेरे को बड़ी संतुष्टि है कि राज्य सरकार हो चाहे हमारी केंद्र सरकार हो, वो करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पर भरोसा करती है। देर हुआ लेकिन अंधेर नहीं हुआ। आखिर में महेश जोशी, जिनके प्रमाण मैंने ईडी को दिए थे, वो सही पाए गए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और राकेश शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते। राकेश जी, एक तो किरोड़ीलाल मीणा का कहना यह है कि सारा क्रेडिट मुझे जाना चाहिए, जो परोक्ष रूप से बात है कि साहब जो किया है और जो सबूत जुटाए किसी जांच एजेंसी ने नहीं जुटाए, मैंने जुटाए थे और मेरी लड़ाई लंबी चढ़ी है। खैर लड़े भी हैं, इस बारे में कोई दोहराई नहीं होना चाहिए, लेकिन ये उन्हीं सबूतों के आधार पर हुआ, ये वो दावा कर रहे हैं अव्वल। और दूसरा, कौन कौन से और अधिकारी हैं जो लपेटे में आने वाले हैं, ये भी हम साफ कर रहे हैं। सबसे पहले किरोड़ीलाल मीणा ने इसका क्रेडिट खुद को दिया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की है और समाचार से लगातार दर्शकों को बता रहा है कि इस मामले में जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी महेश जोशी की गिरफ्तारी के मामले में एमएलए की पुष्टि हुई है, उसी के आधार पर ईडी ने गिरफ्तार किया है। अब क्योंकि ईडी की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे भ्रष्टाचार के दूसरे दावे हैं जो लोक सेवक कहलाते हैं और जिन्होंने सरकारी कुर्सी पर बैठ करके और नियम विरुद्ध कार्य किए, चाहे ट्रांसफर कोचिंग से जुड़ा मामला हो, टेंडर आवंटित करने से जुड़ा मामला हो, या जो अधिकारी हैं उन्होंने जो है पोस्टिंग के लिए गलत नीतियां अपनाई, उन सभी अधिकारियों पर ईडी की गाज गिरेगी। जो खासतौर पर हम इस पूरे मामले में अगर पिक्चर को देखते हैं तो दिनेश हेमंत जो इंजीनियर एडमिन है वो सूत्रधार रहे हैं पूरे घोटाले के और उनसे जुड़े काफी अहम तथ्य ईडी के पास में हैं। ईडी फिलहाल अभी सभी जो पुख्ता सबूत है उनके आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। जांच पड़ताल करने के बाद जो आरोपी हैं उनको भी अब जांच के दायरे में लेकर उनको गिरफ्तार करेगी, क्योंकि इनके खिलाफ पहले से मुकदमे दर्ज है। ऐसे में अब संभवतः ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो आरोपी हैं वो इस क्राइटेरिया में फंसेंगे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी इस मामले को लेकर के और प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी धरना किया था। आज उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि ईडी ने जो कार्रवाई की है वो विधि सम्मत है, उसमें कहीं नियम कानून का विरोध नहीं है, ना ही कोई राजनीति है। यानी अब तक जो कांग्रेस राजनीति करने के आरोप लगा रही थी पूरे मामले, वो इससे साफ पता चलता है कि अब जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के और जल जीवन मिशन घोटाला है उसके जो दोषी हैं इनको बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं और आगे दूसरे जो दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी इस जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और जानकारी है जिस पर हमें आपसे डिटेल में चर्चा करनी है।
राकेश शर्मा मेरे सहयोगी जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। कुल मिलाकर के किरोड़ीलाल मीणा का कहना यह है कि जो भी जानकारी उनकी तरफ से उस वक्त मुहैया करवाई गई वही उस बीज का काम कर गई जिसके आधार पर अब ये जांच आगे फैली है, बढ़ी है और ये गिरफ्तारी संभव हो पाई है।